Inhale. Oh. थर्ड टाइम ओम करेंगे. अगेन इनहेल. ओम. प्रार्थना. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. इसी भाव से अपने दोनों हाथों को परस्पर जोड़े, रब करें. अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति समर्पण का भाव, अपने इष्ट को पूज्य को एक बार फिर से नमन करेंगे. योग का पटाखा सारे विश्व में फहराएंगे. फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ क्लियर करेंगे. ऐसी प्रार्थना करते हैं. सभी को नमस्कार. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुनीति जी. पटाखा फहरा रही हैं आप. मुझे हंसी आ रही थी. पटाखा को पटाखा मुझे भी हंसी आ रही थी. पटाखा फहराना है, ठीक है, पटाखा नहीं फोड़ना है. चलिए. समथिंग मिसिंग. एक्चुअली मैं भूल गई. कोई नहीं, हो जाता है यार, जवान है, फिसल जाती है. अच्छा है यार, मुस्कुराते हुए आप लोग का दिन शुभ हो रहा है. कितने अच्छा है यार, किसी के चेहरे पे खुशी ला देना, मुस्कान ला देना बहुत बड़ी बात होती है सुनीति. थैंक यू सर. ऐसे ही सभी लोग पटाखा फोड़िए. हाँ, चलिए, पटाखा नहीं फोड़ना है, पटाखा फहराना है भाई. बी सीरियस. अब बहुत हो गया. चलो. अब कुछ प्रश्न आपसे होंगे. 5 मिनट है आपके पास, फटाफट आंसर करना है. किसी से एक से पूछ लिया करूंगा मैं. मुझे बताइए, लास्ट टाइम रिसेंट जो पढ़ा था वो. एक काम करता हूँ, प्रश्न कल सीधा पूछूंगा. अभी केवल मैं आप लोग को रिवीजन करा रहा हूँ. ठीक है. आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी. यस सर. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कितना कुछ पढ़ा हमने. क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है. योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ा है हमने. क्विक रिवीजन बहुत जल्दी होता है, 5 मिनट के अंदर जो भी पढ़ा है वो खत्म. देखो. इसमें हमने योग चूड़ामणि उपनिषद शुरू किया था. षडांग योग से संबंधित है. 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश, ये सारी चीजों के बारे में चर्चा हमने की थी. ये मोटा मोटा आप लोग को याद होना चाहिए, मंत्र याद होने चाहिए. आसन, चक्र, आधार 16 है. ये सभी चीजों को, मुद्राएं कितनी है वो इंपॉर्टेंट है. षडांग योग जितने भी है, आसन प्राणायाम, इसको भी जानेंगे. आसन क्या क्या बताए हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सब चीज जाना था हमने. अभी षट चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश. जो इनको नहीं जानता वो सिद्धि नहीं जानता, ऐसा बोला है. तो इनके नाम याद होने चाहिए आपको. षट चक्र में हमने देखा था जैसे कि 4, 6, 10, 12, 16, 2 का पेयर था. योनि स्थान की बात थी. स्वादिष्ठान को 100 बोला था. नाभि मंडल, जो संसार चक्र में भ्रमण करने का कारण है, नाभि मंडल. पाप पुण्य से रहित है. अगर आप पापी व्यक्ति है तो इस जन्म मरण में फंसा रहता है, वही हमने जाना था. कंद का स्थान, इड़ा, नाड़ियों का स्थान हमने देखा था. इसमें कुछ नई चीजें हमने जानी थी. और हर तरफ त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी आपको ये नाड़ियां मिलेंगी, जिसमें आपको कंपेयर करके याद करना है. तो कम से कम इसको याद कर लीजिए, फिर आगे का आप उसको भी याद करिएगा. फिर हमने और इसमें प्राण के बारे में जाना था. योग वेदता कौन है, वेद वेदता कौन है, अजपा गायत्री कितनी बार करनी है, इसके संकल्प मात्र से ही मुक्ति मिल रही थी, ये चीज हमने जानी. कुंडलिनी को परमेश्वरी शक्ति कहा गया है. वन्नी योग से ही ये कुंडलिनी जागेगी. जागने के बाद कुंडली मोक्ष देगी, अज्ञानियों को बंधन देगी. फिर प्राणायाम के बारे में हमने जाना था कि पद्मासन कैसे करना है. तो पद्मासन प्राणायाम कैसे करना है, तो पद्मासन दृढ़ता पूर्वक में बैठना है. फिर अजली मुद्रा, अजली मुद्रा को मैंने देखा, तो ये अजली मुद्रा जो होती है ऐसे होती है. ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध बैठते हैं. क्योंकि इसमें अजली मैंने वर्णन देखा है, उसको बोला है गोद में रखने को.
ठीक है, गोद में रखना मतलब वो जिसमें महात्मा बुद्ध बैठते हैं उसी को अजली मुद्रा बोलते हैं। फिर जालंधर बंद और ब्रह्म का ध्यान और बाहर श्वास प्रश्वास की हमने सीखा था। फिर सर ये कौन एक वर्ष में अंजलि मुद्रा होगी, अंजलि। अंजलि फिर ऐसे होता है ना, अंजलि ऐसे होता है, अंजलि होगा ऐसा, उसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। फिर एक वर्ष में सिद्धि कौन प्राप्त कर लेता है ये हमने देखा। मुद्राओं के बारे में जाना, मूल बंध के लाभ क्या है, उद्यान के क्या है, जालंधर के क्या लाभ है, विधि क्या होती है। खेचरी मुद्रा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महामुद्रा। महामुद्रा में हमने कुछ नई चीजों को देखा, नाड़ी समूह का शोधन कर रहा है, सूर्य चंद्र को चलाया जाता है, वात पित्त का शोषण होता है, ये हमने देखा। समत भाव की उत्पत्ति षण्मुखी से हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रणव जप हमने देखा, प्रणव जप कैसे करना है एकांत स्थान में बैठकर। फिर इसमें बताया कि सबसे पहले सृष्टि का क्रम कैसे उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले परमात्मा ने आकाश को बनाया, आकाश तत्व को, आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति, फिर वायु से अग्नि तत्व की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की। फिर इन्हीं सभी तत्वों के देवता दे दिए गए, आकाश के सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र, जल के विष्णु, पृथ्वी के ब्रह्मा, इनके ईश्वर दे दिए गए। इनके ईश्वर के बारे में हमने जाना। फिर ब्रह्म विष्णु और रुद्र के बारे में जाना, कौन रजोगुणी कौन सतोगुणी। फिर देवताओं में सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, चार अवस्थाएं, सूक्ष्म कारण, मनुष्य का शरीर कैसे बना, ये सारी चीजें मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है लोक, देव, तिर्यक, नर और स्थावर की। तो लोक होता है जो हम 7 लोग जानते हैं, भू भुव स्वः महाजन तप सत्य। और देव जो होते हैं, बहुत से देव होते हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव हैं, उन्हीं उसको बोलते हैं देव। तिर्यक नर, तिर्यक और ये नर, जो तिर्यक है वो अलग है, नर है जो अलग है, ठीक है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन था, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तिर्यक जो होता है, हम जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन हमने ऐसे लिया तो इसोफेगस से होता हुआ नीचे की ओर जाता है, नीचे जाता है। पर जो जमीन में रहने वाले कीड़े होते हैं उनके शरीर में ऐसा नहीं होता। उनके तिर्यक का तात्पर्य होता है टेढ़ा, वक्रता, ठीक है। और तिर्यक मतलब जब कोई जानवर हो या फिर कोई पशु पक्षी कीड़ा हो तो उनके शरीर में भोजन जो है वो सीधा जाता है, टेढ़ा। इसलिए जो मतलब कीड़े मकोड़े जो भी हैं उनको तिर्यक बोलते हैं। नर जो हम है, स्थावर जो स्थित है, जल मतलब जो स्थावर मतलब स्थित, ठीक है, ये याद रखना। मनुष्य का शरीर बना है किससे बना है, पंचभूत से। ये सारी चीजों को हमने कल कवर किया था। फिर 4 पुरुष, विश्व तेजस प्राज्ञ, विश्व क्या कर रहा है, स्थूल का भोग कर रहा है, तेजस क्या कर रहा है, एकांत का भोग, प्राज्ञ आनंद का भोग, और आत्मा सबकी साक्षी है, सबको देख रही है, वो किसी का भोग नहीं करती, वो केवल देखती है कि आप क्या कर रहे हो। फिर प्रणव ओम में क्या क्या निहित था, 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 स्वर, ये हमने जाना था। आकार उकार मकार का निवास स्थान कहाँ है, ओम मात्रा में क्या क्या निहित है वो हमने जाना। वर्ण क्या है, आ उ और मा का, ठीक है। फिर इसमें और क्या चीजें देखी हमने, ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति भी इसी ओम से हुई है ना। और अज्ञानी मनुष्यों में क्या स्थिति है ओम की, ये हमने जाना। फिर सोहम और तत्वमसी की साधना, हंस ज्योति, सब हमने देखा था, ठीक है। इसमें बताया था कि सोहम और तत्वमसी को यहाँ पे बताया था, जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार हो जाता है। अर्थात सोहम और तत्वमसी की साधना को यहाँ पे कोरिलेट करके बताया गया था आपको। यहाँ पे और क्या बताया, बताया कि दोनों नेत्रों के बीच में हंस ज्योति है, दोनों नेत्रों के बीच में हंस ज्योति है जो निरंतर जलती रहती है। इसमें बताया यही सकार और हकार, सकार से ही हकार की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये त्वम और तत् का एकीकरण हो जाता है, इससे सकार करेंगे तो आप हकार, सो हम, सकार करेंगे तो हम में मिल जाएंगे, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जो हम है वो परमात्मा का द्योतक है, सो हम से मिल जाएगा, अर्थात त्वम जो है परमात्मा से मिलन हो जाएगा। और जो बता रहा है कि जो इंद्रियां है जीवन को बांधती है, जीव को बांधती है, और इंद्रियां किसको नहीं बांध सकती, इंद्रिया आत्मा को नहीं बांध सकती, आत्मा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जीव कब तक रहता है, जब तक उसके अंदर ममता रहती है। ममता के बंधन समाप्त होने पर ही उसे तुरंत कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य कैसे प्राप्त होगा, ममता के बंधन समाप्त होने पर। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ये शक्तियों के बारे में, क्रिया इच्छा ज्ञान, पूछ लेगा उ की शक्ति कौन सी है, इच्छा, म की शक्ति कौन है, ज्ञान, अ की शक्ति कौन है, क्रिया। ये आपको याद होना चाहिए। उनकी शक्तियां, ये भी ब्राह्मी रौद्री वैष्णवी भी उनकी शक्तियां हैं, ठीक है, ये दैविक शक्तियां हैं। अब प्राणायाम की महत्ता,
प्राणायाम की महत्ता आज हमें पढ़नी थी, ये आज की क्लास है, क्विक रिवीजन हो चुका है। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया होगा और जिनके लिए नया है उनको मैंने रिवीजन करा दिया। अब प्राणायाम की महत्ता, ब्रह्मा भी अल्पकाल मतलब छोटी आयु के भय से प्राणायाम करने लगे, करते हैं, ऐसा बोला गया है। मतलब ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा जी की भी मतलब आयु तय है। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है, हमारे इस नाक से 26 अंगुल बाहर श्वास के माध्यम से बाहर निकलता है, 26 अंगुल। अब प्राणायाम के साथ ध्यान विधि कैसी बताई है वो देख लीजिए। प्राणायाम की विधि बताई है नाड़ी शोधन की तरह। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। बद्ध पद्मासन में बैठकर बताया है ध्यान कैसे करना है, बद्ध पद्मासन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर पूरक करना है लेफ्ट नोजल से, चंद्र नाड़ी से, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और फिर लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, वही नाड़ी शोधन जो हम करते हैं। फिर इसमें बताया है कि ध्यान किसका करना है, तो अमृत समुद्र से निकले हुए गौ दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्र बिंब का ध्यान करना है। मतलब उस चंद्र बिंब को आपको इमेजिन करना है कि गाय के दूध के समान वह सफेद है, श्वेत है। कहाँ पे, जब आप ध्यान में रहेंगे तब। इसी ध्यान को बताया है कि अमृत समुद्र से निकले हुए दूध के समान ध्यान करना है उस श्वेत वर्ण का, ठीक है। फिर बोला है पूरक, पूरक करना है सूर्य नाड़ी से। पहले आप देखिए यहाँ पूरक किया, फिर आपने ध्यान लगाया, फिर पूरक करना है सूर्य नाड़ी से, फिर कुंभक, फिर रेचक, फिर चंद्र नाड़ी से। मतलब नाड़ी शोधन के बीच में ही ध्यान करना बताया गया है, ठीक है। अभी चंद्रबिंब का ध्यान किए थे कब, जब हम लेफ्ट नोजल से जब हमने इनहेल किया था तब हमने चंद्रबिंब का ध्यान किया था। फिर जब हम राइट नजल से जब हम इनहेल करेंगे तो हम सूर्य का ध्यान करेंगे। कहाँ पे, अपने हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान। सर ऑपोजिट क्यों कर रहे हैं? क्या चीज को अपोजिट कर रहे हैं? सर देखिए जैसे चंद्र नाड़ी में, ये देखिए नाड़ी शोधन ही है, नाड़ी शोधन के साथ ध्यान विधि है, ऐसे आप लोग याद रखना, ठीक है। सर ये कैसे, सूर्य भेदी चंद्र भेदी जैसे ही है ना? हाँ सूर्य भेदी चंद्र भेदी ही है ना। देखिए लेफ्ट से लेकर कुंभक किया, फिर रेचक किया, ठीक है, फिर सूर्य नाड़ी से हमने रेचक किया, ठीक है। अब हमने ध्यान किसका करना है उस समय, श्वेत बिंब चंद्र का ध्यान करना है। फिर राइट नोजल से लेना है, कुंभक करना है, रेचक करना है, किसका ध्यान करना है, भगवान सूर्य का, ठीक है। देखिए यहाँ चंद्र से ले रहे हैं, सूर्य से छोड़ रहे हैं, यहाँ सूर्य से ले रहे हैं, चंद्र से छोड़ रहे हैं। तो अगर इस सूर्य से ले रहे हैं, चंद्र से छोड़ रहे हैं, तो कौन सा प्राणायाम हुआ, सूर्य भेदी। चंद्र से लेकर सूर्य से छोड़ना कौन सा हो गया, चंद्रवेदी। चंद्रभेदी। ये सूर्य भेदी, ये चंद्रभेदी। अब चंद्रभेदी में आप चंद्र का ध्यान करेंगी और सूर्य भेदी में आप सूर्य का ध्यान करेंगी। इसको ऐसे मोटा मोटा आप समझ लीजिए, आपको समझने की दृष्टि से। सर तो जैसे नीचे वाले में लिखा है कि वो ध्यान हम हृदय कमल में कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में कैसे करना है, कहाँ पे? अपने हृदय में अपने भगवान सूर्य को देखना है। सारी नहीं ध्यान सर, की विधियां हैं, जैसे हम वो हृदय में, सर नहीं ऊपर वाले हाँ में कह रही हूँ सर, ऊपर वाले में कह रही हूँ सर। चंद्रबिंब का कहाँ ध्यान करना, चंद्रबिंब का जो ध्यान जी। करेंगे वो किस जगह पर लगाएंगे ध्यान? आप आंख बंद कीजिए, आप इमेजिन कीजिए कि चंद्रबिंब जो है वो गाय के दूध के समान है। मतलब चंद्रमा की जो बिंब है, मतलब जो पानी में उसकी जो बिंब पड़ रहा है, बिंब मतलब क्या होता है, एक जब हम पढ़ा होगा प्रभास पड़ता है उसका या फिर उसका परछाई, परछाई बिंब बोलते हैं। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप पानी में चंद्रमा का बिंब देख रहे हैं। अब चंद्रमा का बिंब कैसा है, गाय के दूध के समान सफेद श्वेत है। उस बिंब का आपको आंख बंद करके ध्यान करना है, ठीक है। सर एक चीज और, जैसे ये पहले चंद्र नाड़ी से हम करते हैं फिर सूर्य नाड़ी से, तो ये रिवर्स हुआ ना कि जैसे हम इधर से करते हैं फिर वापस जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम में हमारा सूर्य नाड़ी पर ध्यान होगा, मतलब सूर्य का ध्यान करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट किया, राइट पे छोड़ा, फिर राइट से जब लेके हम लेफ्ट पे छोड़ रहे उस टाइम सूर्य का ध्यान कर रहे हैं ना। आपको क्या करना है मालूम है? देखिए आपको नाड़ी शोधन करना है, कुछ नहीं करना है, केवल नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन में जब आप लेफ्ट से इनहेल करेंगे तब आपको चंद्रमा जी का ध्यान करना है, ठीक है। फिर जब आप राइट से इनहेल करेंगी तब आपको सूर्य भगवान का ध्यान करना है। इस नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, मत फंसो, जी सिंपल है।
नाड़ी शोधन करना है विद मेडिटेशन। नाड़ी शुद्धि 2 महीने में हो जाती है। कई जगह कहीं कहीं अलग अलग अंतर, कहीं 3 महीने में होती है। ये भी याद रखना, नाड़ी शोधन 3 महीने में भी बताई गई कई जगह। ये जो छोटी छोटी चीज है ना, दीपिका में 3 माह या उससे कुछ हाँ, अधिक। सर इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे ना, मतलब वो जो ऊपर आपको सूर्य फिर वेदी और चंद्र आपको फिर कंपेयर करना है नाड़ी शोधन का वर्णन हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। यहाँ 2 महीना है, कहीं जगह 3 महीना है, उससे ज्यादा तो मैंने नहीं देखा। 6 मास नहीं, मैंने नहीं देखा, शायद होगा। अब नाड़ी शुद्धि के सर लाभ। इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे ना सर, उसको सेपरेट सेपरेट ही करेंगे ना। किसको? नाड़ी शोधन, जो नाड़ी शोधन कर सेपरेट रहे थे। नहीं नहीं सेपरेट नहीं करेंगे, अनुलोम विलोम जैसा ही है, इसमें कुंभक लगता है तो नाड़ी शुद्धि कहते हैं। और क्योंकि हम इनहेल चंद्र नाड़ी से कर रहे हैं बाएं से, इसलिए चंद्रमा का ध्यान करेंगे। और सेकेंड में हम क्योंकि सूर्य नाड़ी से करते हैं ना, पिंगला से, तो इसलिए चंद्र का सूर्य का ध्यान करेंगे। सिंपल ही है। ओके ओके। नाड़ी शोधन जानते हो ना आप लोग? हाँ सर जहाँ समझ गए। नाड़ी शोधन ही तो है, कुछ नहीं। नहीं नाड़ी शोधन, जनरली सर, जैसे हम जनरली नाड़ी, प्राणायाम करते हैं ना, वही मैं समझ रही थी कि ये देखो देखो सूर्य वेदी देखो, जैसे आप करते हैं। आप या तो इस उंगलियों को या तो ऐसे रखते हो यहाँ दोनों पाँव के बीच में, या फिर आप इसको ऐसे रखते हो। इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। आपको क्या करना है, जब आप लेफ्ट से लोगे इनहेल, धीरे धीरे लेते हैं ना इसमें, जब आपको धीरे धीरे लेना है तो उस चंद्रबिंब का ध्यान करना है। फिर आप इसे छोड़ दिए तब भी आप चंद्रबिंब का ही ध्यान कर रही हैं। अभी भी चंद्रबिंब ही है, थोड़ी देर बाहर रोक के रखते हैं इसमें भी। शोधन है ना, क्योंकि इसमें होल्ड करना पड़ता है। जब आप इनहेल करेंगे राइट से, तो आपको सूर्य भगवान का ध्यान करना है। अगेन सूर्य चंद्र नाड़ी एक्टिव हो रही है, फिर आप चंद्रमा का ध्यान करेंगे। सूर्य चंद्र होते होते आपके नाड़ी का शोधन होगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लेफ्ट का राइट हेमिस्फीयर पे, राइट का लेफ्ट हेमिस्फीयर पे इफेक्ट पड़ेगा। साइंटिफिकली ये होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाड़ी शुद्धि से लाभ क्या होंगे आपको? वायु धारण की क्षमता आ जाती है, क्योंकि हम सर लेफ्ट से लेके लेफ्ट से ही छोड़ना है ना, एक्सेल एक्सेल कहाँ करना है कुंभक लगाने के बाद? ये देखिए लेफ्ट से लेके लेफ्ट से लिया, हाँ धीरे धीरे लेना है, कुंभक लगाया, होल्ड करना है, कुंभक लगाया, होल्ड किया, कुंभक हाँ किया, फिर हाँ बाहर छोड़ा, राइट से छोड़ना, ओके हाँ बाहर रोक के रखा। जब इसमें हाँ हमको चंद्रमा जी का ध्यान करना है। अब फिर से उसी ओके राइट से इनहेल करना है, हाँ इसमें हमने सूर्य का कुंभक ध्यान लगाना करना है, है। जब हम राइट से लेफ्ट लेंगे, को ओके सूर्य लेफ्ट सूर्य से लेंगे, भगवान का राइट से अपना, छोड़ा, राइट से। हाँ चलिए, ओके बहुत बढ़िया। अब नाड़ी शुद्धि के लाभ देखते हैं। वायु धारण की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रबल होती है। ठीक है। दिव्यनाद सुनाई देते हैं हमें नाड़ी शुद्धि से। आरोग्यता आती है। ये 4 लाभ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओमकार प्राणायाम में कुछ चीजें बताई हैं आपको। पूरक कुंभक रेचक होता है। तो अधम मध्यम और उत्तम 3 कोटि के साधक होते हैं, और 3 कोटि का प्राणायाम भी होता है। अधम व्यक्ति के साधक को पसीना आएगा शरीर में स्टार्टिंग में, फिर मध्यम व्यक्ति के साधक को कंपन होगी शरीर में, उसके मेरुदंड में हल्का हल्का कंपन होगी। ये सब इमेजिनेशन करिए, या फिर आप इसको जैसे भी याद कीजिए, शरीर में कंपन उत्पन्न होगा। ये हर जगह याद करना है। शिव संहिता में मेढक के समान स्थिति बताई है, मेढक के समान उछाल मारता साधक। ठीक है। उत्तम, और फिर ये ऊर्ध्वगामी। उत्तम में क्या होता है? ऊर्ध्वगामी, शरीर जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक है। अब जब अपने प्राणायाम को इतना कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल हवा की तरह हल्का हो जाता है। अब इसमें पूरक क्या होगा? अधम में 12 का। आपको कुछ नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है। आपको केवल पूरक याद करना है। 1 4 2 हर जगह होता है। ठीक है। इसमें देखिए, 12 का पूरक करना है, फिर 16 का कुंभक और 10 का रेचक। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसमें 16 का अलग है, ये अलग है ना, इसको याद करना अलग अलग ही है ये। ये क्या ठीक चीज है? है। 12 मात्रा से शुरू, 12 की दुगनी। सर इसमें जो फर्स्ट रो है ना, 12 16 10, समझ ये गए, याद सुनो बता करेंगे रहा हूँ, तो उसका सुनो। डबल है फिर।
देखो आपको सर, केवल इसमें ऊपर का याद, हाँ ठीक ठीक, मैं समझ गया, आपको समझा रहा हूँ, डबल। याद आ गया मैं कैसे याद किया था। देखो यहाँ 12 का पूरक लिया आपने, 16 का कुंभक, 10 का रेचक, बस इतना याद कर लिया। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30। कैसे? 12 का दुगुना और 12 का तिगुना, ऐसे करके याद करना है। केवल फर्स्ट रो आपको याद करना है। अधम का याद कर लो, मध्यम का बन जाएगा, उत्तम का बन जाएगा। हाँ गोरक्ष संहिता में भी सर यही दिया गया है प्राणायाम के उसमें। हाँ यही है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में मात्रा लिखी है, ये मतलब किस चीज के लिए? ओमकार प्राणायाम के लिए? देखो 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 12 मात्रा का मतलब 12 गिनते तक ऐसे लेना है, ठीक है। कितना ये सब टॉपिक बहुत नॉर्मल से हैं, आप लोग को याद होने चाहिए। हमने पहले भी इसे पढ़ा है ना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें हमने पहले भी चर्चा की हुई है। कैसे हमने इनहेल करना है, पूरक करना है, रेचक करना है। ये इनहेल करना है, ठीक है, उतने मात्रा का, फिर उतनी ही मात्रा का कुंभक, फिर उतनी ही मात्रा का मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी, उस मात्रा का रेचक करना है, ठीक है। इस पे समझ में आया? किसी को ना समझ में आया तो वापिस से पूछ लो। ये हर जगह ये है सर क्योंकि ऊपर इसमें ओमकार प्राणायाम लिखा है ना, तो ये नाड़ी शुद्धि के लिए है। ओमकार प्राणायाम के लिए है, भी वर्णन है यहाँ पे। प्राणायाम कौन कौन सा दिया है यहाँ? नाड़ी शुद्धि, देखो प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि है ये। फिर ये नाड़ी शुद्धि नीचे लिखी हुई है, फिर ओमकार प्राणायाम का वर्णन है, फिर प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है वो आपको मिलेगा, फिर षडांग योग का वर्णन मिलेगा, ऐसे ही तो है। तो सर ये ओमकार ओमकार प्राणायाम प्राणायाम कैसे? क्या है? ये मतलब नाड़ी शुद्धि है या फिर ओम का चैंट है? नाड़ी शुद्धि में जब सांस लेंगे तब मन ही मन ओम सोचेंगे, ठीक है। तो ओम फिर ओम ओम ऐसा ऐसा आप चंद्रमा और सूर्य ओम कब ओम ओम सोचेंगे? करके 10 तक काउंट करेंगे, रेचक होगा, पूरक होगा। उसके बाद होल कुंभक में भी आप 16 ओम 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 मन ही मन बोलेंगे। उसके बाद जब रेचक होगा ओम ओम करके 10 तक गुनेंगे, 10 तक काउंट करेंगे। एक सेकंड, हाँ जी मैं समझ गई। सर मैं कह रही हूँ तो फिर सूर्य और चंद्रमा का ध्यान कैसे करेंगे जब हम काउंट करेंगे तो? ये नाड़ी शोधन है, ये प्राणायाम है। ये नाड़ी शोधन है, ये प्राणायाम है। ये ओम का प्राणायाम है, ये प्राणायाम के साथ ध्यान है, ये मेडिटेशन है। ये वेरिएशन दे रखा है यहाँ पे, सर इसमें दोनों केवल अलग है ना प्राणायाम। सर, दोनों तो अलग हाँ हो ये गया ना सर। केवल प्राणायाम है, और ये प्राणायाम के साथ ध्यान है। हाँ दोनों क्लियर हो अलग रहा हो है? गया। ये एक तरह का मेडिटेशन है। आपको वेरिएशन बोलते हैं ना कि आप ये भी कर लो, उन्होंने अभ्यास किया होगा, आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपको लग रहा है कि 12 मात्रा का पूरक होगा तो कैसे होगा? ओम के 3 बीज मंत्र होते हैं, ओमकार के 3 बीज मंत्र होते हैं, आ, उ और मा। तो 12 जब 12 मात्रा का पूरक करेंगे तब आ का ध्यान करेंगे, यहाँ पे ध्यान करना है, जाप नहीं करना है, ठीक है। फिर कुंभक करेंगे तो उ का ध्यान करेंगे, फिर जब रेचक करेंगे तो फिर माँ का ध्यान करेंगे, ठीक है। सर एक साथ ओम मतलब एक साथ ओम भी तो बोल सकते हैं ना, कि अलग से बोलना होगा और नहीं, ओम। आ, उ सर और माँ। आगे है इसकी विधि, आगे चलेंगे हम तो। चलो इसको देखते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। अब प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है ये देख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरुम शिवम नासाग्र, रिपीट, नासाग्र दृष्टि रेखा की प्राणायामम समभ्यसेत। कौन से आसन में बैठना है हमें? बद्ध पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में बैठना है। फिर शिव स्वरूप गुरु को नमस्कार करना है, यह है बद्ध पद्मासन, सभी को मालूम होगा। बद्ध पद्मासन ऐसा होता है जिसमें हम पद्मासन लगाकर लेफ्ट पैर को राइट से ही, लेफ्ट पैर को लेफ्ट से पकड़ते हैं, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि नासिका की दृष्टि करके प्राणायाम का अभ्यास करें। 9 द्वारों से वायु निरोध करें। 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नॉस्ट्रिल्स, मुंह, नाभि, सॉरी मुंह, गुदा और क्या बोलते हैं उपस्थ और पारिभाषिक।
उपस्थ 9 द्वार जो बताए गए हैं कठ उपनिषद में भी है शायद ये। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी है सर। हाँ 9 द्वार, ये आपको याद करना है, हर जगह आपको 9 द्वार मिलेंगे। फिर अपान को अर्धगामी बनाए, ऊर्ध्वगामी बनाए, अपान ऊपर उठेगा। फिर शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। ये विधि है इसकी, कितनी सरल सी विधि है। बद्ध पद्मासन में बैठना है, अपने गुरु को नमस्कार करना है, फिर 9 द्वारों से वायु का निरोध करके अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना है शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा। फिर कुंडलिनी मार्ग से जैसे कि ऊपर उठेगी तो मस्तिष्क में जाएगी वो, फिर मस्तिष्क में अपने आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा जो आपकी आत्मा है ना उसका ध्यान करना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये साधना की चीजें हैं। नॉर्मल आप कभी प्राणायाम ऐसा करोगे नहीं, आपको समझना है इसको। अच्छे से प्राणायाम करोगे तो रोग से मुक्ति मिलेगी, और गलत से करोगे तो रोग में उत्पत्ति होगी। हिक्का, श्वास, कांस, सिर, कर्णाक्ष वेदना, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। हिक्का, श्वास, कांस, सिर, कर्णाक्ष वेदना, ये एक ही चीज है। हिक्का मतलब होता है आपका खांसी, श्वास, कांस मतलब हिचकी, हिक्का मतलब हिचकी, कांस मतलब खांसी, श्वास मतलब श्वास रोग, दमा रोग जो होते हैं। सिर, कर्णाक्ष वेदना, सिर, कान और आंख की पीड़ा उत्पन्न होती है। वेदना मतलब होती पीड़ा। ये बहुत जगह मिलेगा जो मैंने आपको वर्ड बोला, हिक्का, श्वास, कांस, सिर, कर्णाक्ष वेदना। पर दीपिका में भी है ये, में पूरा सेम है यही। हाँ दीपिका में भी सेम है। फिर प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना है, जैसे हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाथी, सिंह, व्याघ्र तो है, क्या नहीं है? क्या भेड़िया नहीं है ना? हो सकता है भेड़िया पूछ ले आपसे। फिर षडांग योग, आसने रुजम हंतिम प्राणायामेन पातकम विकार मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति धारणाभिर्मनो धैर्यं याति चैतन्यम मद्भुतम समाधौ मोक्षया प्रोक्ति व्यक्त्वा कर्म शुभा शुभ्य। इसका मतलब है आसन क्या करते हैं? रुजम हंति, रोग समाप्त करते हैं। प्राणायाम पापों का नाश करते हैं। पा से पा याद रखना, पा से पा याद करना। प्राणायाम पाप का नाश कर रहे हैं। प्रत्याहार, मन को अपने क्या करते हैं? मान के विकार दूर करते हैं। धारणा से मन धैर्यवान होता है। ध्यान से चैतन्यता होती है। समाधि से शुभ और शुभ कर्म समाप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो याद हो गया होगा, ये तो इजी है। अभी जब त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि वहां अष्टांग योग के रूप में मिलेगी, और उसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा स्पीड चल लो तो आप लोग का जीवन थोड़ा और सफल रहे। ठीक है, देखिए भाई, 12 मात्रा का प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपकी प्रत्याहार की स्थिति बनती है। 12 मात्रा मतलब 12, 16, 10 की स्थिति बनती है। फिर 12 बार, इसमें 12 बार प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है। 12 बार प्रत्याहार करेंगे तो धारणा की स्थिति बनती है। 12 बार धारणा करेंगे तो ध्यान की सिद्धि बनती है। फिर 12 बार ध्यान करेंगे तो ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, याद करना है आपको 12 12 12। सिंपल है, प्राणायाम से प्रत्याहार, प्रत्याहार से धारणा, धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि। ठीक है, अब नादियों की स्थिति कब होती है? गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है, आकाश मंडल मतलब हमारा हृदय प्रदेश, तब साधक को घंटा आदि वाद्य यंत्र सुनाई देते हैं, जैसे नाद योग की सिद्धि कहते हैं। ठीक है, जो गतिशील वायु है ना हमारी, वो आकाश मंडल में स्थिर हो। हमारे शरीर में आकाश कहाँ होता है, कोई बता सकता है? मध्य के पास बोलते हैं सर, वहीं पर को महाआकाश ऐसे करके भी बोला गया है। सर कपाल कुहर के ऊपर, मतलब जो शास्त्र है वहीं पर, उससे भी ऊपर कहा गया। अच्छा, आकाश का तात्पर्य क्या होता है? खालीपन ना? जो बताया है वो ऐश्वर हट का दीपिका बताया है सर, उसमें महामुद्रा या फिर उसके बाद एक और मुद्रा है, उसमें वर्णन है। कई लोग अलग अलग बताते हैं। ठीक है, जॉइंट्स में होता है क्या? जॉइंट्स में जैसे देखो पेट में होता है आकाश तत्व, खाली है ना पेट, आकाश मंडल वहां पे भी होता है। आकाश देखिए बिल्कुल शून्य है कि नहीं, खाली है कि नहीं, तो पेट के बीच में जो खालीपन, पेट आपका बिल्कुल खाली है, हल्का, वहां पे भी आपका आकाश मंडल होता है।
और आकाश तत्व को आप ऑरा से भी जान सकते हो। ऑरा क्या होता है? जब हम कोई भी अभ्यास कर रहे हैं ना, तो हमारे चारों ओर एक लेयर है। मानते हो इस बात को? ये साइंटिफिक प्रूफ चीजें हैं, ठीक है। हम जब साधना कर रहे हैं तो हमारे चारों ओर एक ऑरा बन जाता है, ठीक है। अब इसी ऑरा को आकाश तत्व बोलते हैं, इसी ऑरा को, ये जो आकाश तत्व है हमारा, समझ रहे हो? ये सब साधना की चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम केवल उसके बारे में जान रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये सब अनुभव का विषय है। तो आकाश मंडल में स्थिर होना चाहिए वायु, तब साधक को घंटा आदि दिव्य नाद सुनाई देते हैं। तो आकाश मंडल अगर आप इमेजिन करो कि हमारे ऑरा को बोलते हैं। हमने अपनी श्वास को प्राणायाम से इतना सिद्ध कर लिया कि हमारी श्वास जो है हमारे पूरे हमारे ऑरा में घूम रही है। ऑरा जानते हो ना, चारों ओर तक का जो आपका भी एक क्षेत्र है हिंदी में, तो वहां पे जो आपकी श्वास आप बाहर रोक कर रखे हो अपनी श्वास को, एक ऑरा बनेगा वहां पे। वहां अगर आप अपने श्वास को रोक कर रखे हो गतिशील वायु को, तब आपको घंटा आदि वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। नाद योग की सिद्धि इसे कहते हैं। अभी आप इमेजिन करो तो आपको ये सच दिखाई देगा, और अगर आप इसको यहाँ इमेजिन करो तो आपको अलग दिखाई देगा। मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है। कोई बता दे आकाश मंडल कहाँ है तो फिर उसको रिकरेक्ट कर लेना। बाकी मैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी वेदों से संबंधित है। इसलिए हम आरती जब उतारते हैं तो वो जो भगवान का ऑरा होता है उससे हमें वो बांधने का काम करता है ऑरा। वो अग्नि जो है ना, आरती जब उतारते हैं अग्नि जो लगी होती है वो हमारे बीच जो ऑरा है उसको बांधने का काम करती है। जो हम 7 फेरे लेते हैं अग्नि के बीच में, वो भी हमें बांधने का ही काम करती है, ठीक है। कोरिलेट कर पा रहे हो? शादी जिनकी हुई है ना, जिनकी नहीं भी हुई है, तो जब 7 फेरे लेते हैं तो बीच में अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं। तो वो इसीलिए लिया जाता है ताकि अग्नि आपके बंधन को पूर्ण रूप से बांध दे। अगर आप परमात्मा से पूजा कर रहे हैं तो परमात्मा के साथ आपका संबंध अच्छे से स्थापित हो। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसे ही नहीं घुमाना थाली। उस ऑरा पे ध्यान करो अपना, कहाँ घुमा रहे हो, कैसे कर रहे हो। हम जब हनुमान जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, 3 बार पैर में, 5 बार पेट में, फिर 5 बार मुख में, फिर 7 बार पूरा, 7 बार पूरा उनकी पूरा कंप्लीट जो होता है। फिर हम 3 बार पैर में, 5 बार पेट में, फिर 5 बार मुख में, फिर पूरा 7 बार ऐसे ऐसे करके ऑरा तोड़ा जाता है ताकि आपका संबंध आपके प्रभु से स्थापित हो, आपके इष्ट देवता से स्थापित हो। ये चीजें हैं, ये चीजें अध्यात्म है। पढ़ना अध्यात्म नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो प्रत्याहार क्या है यहाँ पे। प्रत्याहार है आंख आदि इंद्रियां अपने 2 विषयों अपने 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 विषयों की ओर भाग रही है। इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों की ओर भाग रही है, उसे वहां से रोकना ही तो प्रत्याहार है। जैसे तृतीय प्रहर में सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है, उसी प्रकार योगी भी प्रत्याहार से अपने मन के विकारों का समन कर लेता है। सारा प्रकाश सूर्य देवता ले जाते हैं ना सामने, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने प्रत्याहार हमने जान लिया। ये इस प्रकार हमारा चूड़ामणि उपनिषद हो गया समाप्त। 8:50 हो गए हैं, 10 मिनट बचे हैं। केवल मैं आपको ओवरव्यू दूंगा त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, फिर आप लोगों से थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाएंगी और उसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा काम है ना। ठीक है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद देख रहे हैं हम लोग। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, तेरे फेवरेट पिंक पिंक वाले। 3 उपनिषद पढ़ लिया तुम लोगों ने? कौन कौन से पढ़ लिए? श्वेता उपनिषद पढ़ लिया आपने, योग कुंडल्यू पढ़ लिया आपने, आज चूड़ामणि मैंने पढ़ा दिया आपको। 3 उपनिषद आपने पढ़ लिए। आप प्राउड फील करो कि आप 3 उपनिषद को जान गए, क्या है उसमें वर्णित, ठीक है। ये योग के उपनिषद है।
अब आपको उनको याद करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। जो पढ़ाना था मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिक ब्राह्मण कौन है? एक त्रिशिक कौन है? एक ऋषि है, ठीक है। कौन सा वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद परंपरा से लिया गया है। त्रिशिक कैसे थे? गोरे थे, इससे हम लोग को याद दिलाया था, शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। तो त्रिशिक ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच का संवाद है ये। 174 मंत्र हैं, ठीक है। ब्राह्मण 1 9 मंत्र, मंत्र 2 में 165 मंत्र, ठीक है। इसको और देखेंगे, केवल एक ओवरव्यू ले लो आप लोग। इसमें कर्मयोग इसमें इम्पोर्टेंट सर, इसमें ए 174 बताया, 174 है ना, इसमें तो 171 है, 171। अच्छा, चलिए इसको रिकरेक्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन अगर है ये, तो इसको हम लोग जरूर देखेंगे। हम लोग इसमें 2 मिनट के लिए मैं एक तो नोट्स छोटा बनाया हूँ, उसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, तो आप उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। आप बता लीजिए उसके बाद। ठीक है, लास्ट में चर्चा कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। इसमें हमारा जो सिलेबस है वो कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग को जानना है। मेनली इसके अष्टांग योग से क्वेश्चन आता है, 10 यम के से क्वेश्चन आता है, इसके नियम से क्वेश्चन आता है, इसके आसन से क्वेश्चन आता है, मतलब अष्टांग योग से इसके क्वेश्चन आते हैं। त्रिशिक ब्राह्मण का अष्टांग योग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसन 17 है, नाड़ियां 72,000 में से 10 प्रमुख हैं, उनके नाम याद होंगे आपको। पिछला वाला तो पूछूंगा, अभी रुको। प्राण 10 बताए हैं, धारणाएं 5 हैं, मर्म स्थान शरीर में 18 है, जो वशिष्ठ संहिता में वर्णित है, ठीक है। मुख्य विषय ब्राह्मण 1, इसको और अच्छे से देखेंगे। जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, पंचमहाभूत के भेद। मंत्र 2 में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और मंत्र मर्म स्थान, ये चीजें देखनी, ठीक है। ये हमको देखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। और सर कहे यार तो थोड़ा सा वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, हर एक उपनिषद में लगा लो, हर एक ग्रंथ में लगा लो। तो पहले वाले हाँ, वो उपनिषद में तो मैंने पहले ही बोला था। ऐसा तो नहीं है, इस पे जो क्वेश्चंस हैं, इसके जो अष्टांग योग हैं वो अलग हैं। अष्टांग योग हैं, पर उनने क्या अष्टांग योग दिया है आपको, वो इम्पोर्टेंट है ना। थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो ही हमें ध्यान से पढ़ने की हाँ, जरूरत है, और बाकी तो सेम ही होता है बिल्कुल सारा। सब सेम होता है, जो उसमें डिफरेंस है वो आपको निकालना है और उसी को आपको याद रखना है। जी फिर ठीक उसी है, के जेआरएफ मिलेंगे। उसी के JRF में। चलिए भाई, अपना अपना फीडबैक दीजिए, और जिसको जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है। ठीक है, सर अपना अपना मैं फीडबैक दो, मैं आप लोग का फीडबैक देख रहा हूँ यहाँ। सर मुझे एक कुछ चीज पूछना है। नाड़ी शोधन जो बोल रहे थे ना, नाड़ी शोधन में ओम का ध्यान करना, तो उसमें अ में पूरक ऐसा करके ओम ऐसा करके करना है ना, ओम ओम करके मन ही मन जप करना है एक। प्राणायाम में आप सांस लोगे तो जाप कैसे करोगे? ना मन ही नाक मन। से सांस लोगे, नाक के साथ आ कैसे करोगे आप? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं आ कैसे करूँ। तो आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। हाँ, ध्यान लगाना है, मतलब ब्रेक करके अ उ म इस तरह से ना ओम ध्यान लगाना, एक ही बार में ओम। हाँ, ओम नहीं, आ उ और मा। हम्म। पूरक करेंगे तो अ, कुंभक करेंगे तो उ, और रेचक करेंगे तो माँ का ध्यान करना है आपको। फिर ठीक है, ये ऐसा आपको अलग अलग समझने से की करना है, दृष्टि। सर पूछ हाँ, सकते? मतलब ऐसा अलग अलग से करना है, एक ही बार में ओम ऐसा नहीं करना है, वही पूछ रही हूँ। नहीं करना। ओके। ओम में तीनों बीज मंत्र हैं। जो साधक, जो योगी साधक, जो योग को जानता है तो वो प्रणव को जानता है। प्रणव में तीनों चीजें होती हैं, आ उ और माँ। अगर आप केवल ओम बोलते हैं तो आप निश्चित ही योग से नहीं जुड़े हैं। अगर आप आ उ और माँ तीनों के महत्व को समझते हैं तो आप निश्चित ही आप योग को जानते हैं। आप लोग का वैल्यूएबल फीडबैक देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ सर। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में वक्ता श्वेताश्वर ऋषि है, पर उसमें 6 अध्याय बताया है, तो उसमें षडांग योग नहीं है ना सर? श्वेताश्वर उपनिषद में नहीं,
6 अध्याय है तो षडांग योग नहीं हुआ ना? मैंने षडांग योग तो उसमें नहीं देखा है जी, पर उसमें सर ध्यान जैसे बताया तो सविता ध्यान है और प्राणायाम से पहले आहार विहार को बोला है। जैसे हाँ किसी भी हम लोग आसन करते हैं तो आसन के पूर्व में हठ प्रदीपिका में षट कर्म बोला है, तो इसमें बोला है आहार विहार का। हाँ और आहार मंत्र विहार करना है, उसके बाद हमने बोला है। जी मंत्र 113 बताए हैं। और तत्व ज्ञान में हिरण्य गर्भ आएंगे। हिरण्यगर्भ कौन है? उसमें तो इसके भिन्न 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 मत है जब्बूलाल नायक। आपको देखो, कई लोग हिरण्यगर्भ को सूर्य मानते हैं, कई लोग हिरण्यगर्भ को जिन्होंने ब्रह्मा जी सृष्टि मानते हैं। बनाई, कुछ लोग ब्रह्मा जी मानते हैं, कुछ लोग जो सूर्य को दे रहा है, जो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, उसे कुछ लोग हिरण्यगर्भ मानते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में हिरण्य गर्भ का वर्णन आता है। हाँ, श्वेतसत्रोपनिषद में जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है, जो जिन्होंने ब्रह्मा को निर्मित किया, जिन्होंने शिव को निर्मित किया, श्वेतसत्रोपनिषद के अकॉर्डिंग ये है। छोटा छोटा सा मैं बनाया हूँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ, एक बार समझिएगा। जीव आत्मा सुनिए, पर्सनल कॉल कर लीजिएगा मेरे को, मैं देख लूंगा। जैसे जीव आत्मा और नंबर तो मेरा है ना आपके पास, मैं लिख दे रहा हूँ। जी 87705196 ठीक है, सर लिख दिया। सर मुझे बस एक ही चीज पूछनी है कि अभी जो हमने योग चूड़ामणि पढ़ा था उसमें साकार जो है उसको खेचरी रूप बोला है, इसमें बोला है त्वम का स्वरूप, तो ये त्वम का स्वरूप कैसे समझेंगे? और हकार में बोला है कि ये परमात्मा का घोतक है, और तद पद रूप, तो त्वम का स्वरूप और तद पद रूप ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है, कौन सा है ये? आपको चूड़ामणि उपनिषद है ना? यस सर। चूड़ामणि उपनिषद रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ, रुको।